हम अगर कमरे में बैठे हैं किताब पढ़ने के लिए, रात अंधेरी है और कमरे में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है, हम किताब पढ़ने के लिए कमरे में बैठे हैं और कमरे में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है, किताब थोड़ी सी बारीक अक्षर है, चंद्रप्रभ जी की किताब ऐसे जिए समझो हम लेकर बैठे और उसे खोल कर बैठे हैं पढ़ने के लिए, जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमने किताब खोली और देखा कि 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है, मध्यम रोशनी आ रही है, धीमी रोशनी आ रही है। तो हमारे पास 2 विकल्प है। हमारे हाथ में है चंद्रप्रभ जी की किताब, हम उसे पढ़ना चाह रहे हैं पर 0 वाल्ट का कमरे में बल्ब लगा हुआ है, रोशनी मध्यम आ रही है। अब हमारे पास 2 विकल्प है, बुद्धि लगाओ कौन कौन से। पहला विकल्प बहुत आराम का, कौन माथा फोड़ी करे, कौन छाती कूटा करे, किताब को करो बंद और आराम से सो जाओ, ठीक है ना। काहे का छाती कूटा, किताब को करो बंद, रखो सिराने, करो आंख बंद और बिस्तर पर लंबे होकर के तकिया लगाकर सो जाओ। पर याद रखना, जिन लोगों ने ये पहला रास्ता जीवन के लिए जोड़ा वे लोग केवल बंद आंखों वाले रह गए और बिस्तर तक सीमित रह गए। पर इंसान के पास दूसरा विकल्प है। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में हम जीवन की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे पास पहला विकल्प था, किताब को बंद करो, आंख बंद करो और सो जाओ, चैन की नींद लो, माथा फोड़ी खत्म करो। पर दूसरा विकल्प हमारे पास है, बुद्धि लगाओ क्या विकल्प है, जबार से बोलिए क्या विकल्प है दूसरा, क्या विकल्प है, जोर से बोलिए क्या विकल्प है। मैं जो आज आपके बंद किस्मत के तालों को खोलने की चाबियां दूंगा, ये चाबियां नहीं, ये बल्ब को चेंज करने की प्रक्रिया है। अब तक अगर हम आगे न बढ़ पाए, अब तक अगर हम शहर के आगेवान लोग न बन पाए, अब तक अगर हम समृद्धि के दरवाजे न खोल पाए, तो इसका मूल कारण ये नहीं कि हमारे भाग्य कमजोर थे। सच्चाई तो यह है, जब जब किताब नहीं पढ़ी गई, हमने किताबों को बंद किया, बल्ब को चेंज करने का प्रयास नहीं किया। उठो, खड़े हो जाओ, बल्ब को चेंज करो। अगर 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ सकते तो ईश्वर ने तुम्हारे हाथ में 40 वाल्ट का बल्ब दिया है, अगर उससे भी किताब नहीं पढ़ सकते तो क्या करो, 100 वाल्ट का बल्ब लगाओ, बल्ब को चेंज करो, अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाओ। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम सफलता के द्वार के करीब पहुंच जाओ। एक बार देख लो, कहीं आपके जीवन की यही तो समस्या नहीं बनी रही कि हम केवल गुदगुने प्रयास करते रहे, सामान्य से प्रयास करते रहे, भगवान के भरोसे बैठे रहे और यहीं बैठे ठाले निकम्मे सोचते रहे कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो भगवान मुझे अपने आप देता रहेगा। मेरे भाई, मैं मानता हूं कि जिंदगी में भाग्य की भी कीमत है, परिश्रम की कीमत है, पर मैं आपको आज जीवन का राज बताना चाहता हूं। भाग्य की भूमिका जिंदगी में पिता की होती है और मेहनत की भूमिका जिंदगी में मां की होती है। एक इंसान को जन्म लेने में पिता की भूमिका कितनी होती है और मां की भूमिका कितनी होती है, हम सब जानते हैं। एक इंसान के जन्म लेने में, एक मनुष्य के जन्म लेने में, हमारे जन्म होने में हमारे पिता की भूमिका कितनी देर की रही, याद कीजिए। हमारे मां की कोख से जन्म लेने के पहले पिता की भूमिका कितनी रही और मां की भूमिका कितनी रही। पिता की भूमिका कुछ पल की होती है और मां की भूमिका लंबे अरसे की होती है, लेकिन इसके बावजूद बेटा हमेशा बाप का कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो मिला है भाग्य से मिला है। पर मैं आपको जीवन का राज खोल रहा हूं, भाग्य हमारी जिंदगी में पिता है और मेहनत हमारी जिंदगी की मां है। पिता का केवल बीज पल्लवन हो सकता है, पर मां के द्वारा जीवन का निर्माण होता है, मां के द्वारा जीवन आगे बढ़ता है, मां के द्वारा जीवन का जन्म होता है, मां के द्वारा पाल पोस कर जीवन का निर्माण किया जाता है। किस्मत बनती है सत्कर्म से। किससे? किस्मत बनती है सत्कर्म से। याद रखना, हरी घास हरी तो होती है पर वो हमेशा हरी रहती नहीं। हरी घास हरी तो होती है पर वो हमेशा हरी रहती नहीं है, उसको हरा रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बुद्धि लगाओ क्या करना पड़ता है। हरी घास को अगर हमेशा हरा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सब बोलो एक साथ, क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। जिंदगी हमारी ऐसी है, अगर घास को हरा भरा रखना है तो रोज पानी देना पड़ता है, और भाग्य को अगर हरा भरा रखना है तो उसमें रोज सत्कर्म का पानी डालते रहो ताकि तुम्हारा भाग्य हरा भरा बना रहे। किस्मत बनती है सत्कर्म से, पर किस्मत खुलती है आदमी के मेहनत और पुरुषार्थ से। किस्मत बनती है सत्कर्म से, पर किस्मत खुलती है आदमी के मेहनत और पुरुषार्थ से। देखो, 2 अक्षर का क्या होता है, लक। बुद्धि लगाना सब लोग।
मैं हमेशा कहा करता हूं ना, मोबाइल भले ही डिस्चार्ज हो पर जिंदगी हमेशा चार्ज हो। सक्रिय रखो दिमाग को। 2 अक्षर का क्या होता है? बोलो सब लोग, जोर से बोलो। ठेठ बाहर वाले खड़े लोग बोलो तो 2 अक्षर का क्या होता है? लक। तो 2.5 अक्षर का क्या होता है? भाग्य। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का, बुद्धि लगाओ बुद्धि लगाओ, किसने बोला? नसीब। बिल्कुल सही। 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है और 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। क्या क्या कहा मैंने? 2 अक्षर का, 2 अक्षर का सब बोल लो, सब बोलो जो पंडाल में बैठे हैं। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर का। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। पर जिंदगी में 4 अक्षर का तत्व जब तक न जुड़ जाए तब तक ये चारों कोई परिणाम नहीं देते हैं। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत। पर एक 4 अक्षर का होता है जिसे हम कहते हैं मेहनत। क्या कहते हैं? मेहनत। और जो आदमी अपनी जिंदगी में मेहनत के द्वार को खोल लिया करता है, उसके बाकी चारों चीजें अपने आप जीवन में जागृत हो जाया करती है।